नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर आपको भारत के जो 5 राज्य हैं जिनमें इलेक्शन होने हैं उनके विषय में बताऊंगा, क्योंकि आज अर्थात 9 तारीख को 9 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है, इन राज्यों में क्या कर दिया है, इलेक्शन की डेट को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा कि कितने राज्यों में क्या होने इलेक्शन होने हैं, और इनके विषय में हम जानेंगे, राज्यों के विषय में भी जानेंगे कि यहाँ का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है और यहाँ की राजधानी क्या है। इसके विषय में भी यहाँ पर क्या करेंगे, आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आइए, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य जहां क्या होने हैं, 2023 में इलेक्शन होने हैं, जहां नवंबर 2023 में इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने आज क्या कर दी है, डेट डिक्लेयर कर दी है कि किस राज्य में किस तारीख को क्या होगा, इलेक्शन होगा, और चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो किस तारीख को आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो राज्य है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुल मिलाकर कि वो 5 राज्य कौन कौन से जहां पर क्या होने इलेक्शन होने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर राजस्थान में इलेक्शन होने। उसके बाद में दूसरा राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद तीसरा स्टेट हो जाएगा तेलंगाना। छत्तीसगढ़, चौथा स्टेट हो जाएगा छत्तीसगढ़। और उसके बाद में मिजोरम। तो कुल मिलाकर के इन 5 स्टेट्स में क्या होने इलेक्शन होने हैं 2023 में, नवंबर 2023 में क्या होने इलेक्शन होने हैं, जो कि आज चुनाव आयोग ने क्या की है, घोषणा की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राजस्थान की, कि राजस्थान में जो इलेक्शन होंगे वो कब होंगे। राजस्थान में जो चुनाव आयोग ने इलेक्शन की डेट बताई है वो कब होंगे, तो होंगे 23 नवंबर को। कब होंगे, 23 नवंबर को। 23 नवंबर को कहां होने इलेक्शन, राजस्थान के अंदर होंगे, और एक ही चरण में होंगे। एक ही चरण यहां पर क्या होगा, एक ही चरण में क्या हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, एक ही चरण। ठीक है, चलिए आगे। मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने हैं वो होने 17 नवंबर को। कब होगा इलेक्शन, 17 नवंबर को। और यहां पर भी क्या होंगे, एक ही चरणों में क्या होगी, वोटिंग होगी, एक ही चरण में क्या होगी, वोटिंग। तेलंगाना, यदि हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कब होने, 30 नवंबर को। कब होंगे, 30 नवंबर को। और यहां पर भी एक ही चरण में क्या होनी है, वोटिंग होनी है। उसके बाद में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है, यहां पर छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, 2 चरणों में वोटिंग होनी है, एक तो 7 नवंबर को और एक होनी है 17 नवंबर को। तो कब होनी है, 7 नवंबर व 17 नवंबर। 17 नवंबर 2 चरणों में यहां पर क्या होने हैं, इलेक्शन होने हैं, 2 चरणों में। 7 और 17 नवंबर, ये नवंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए मिजोरम, तो मिजोरम में कब होने, 7 नवंबर को। सबसे पहले जो वोटिंग होगी वो कहां पर होगी, मिजोरम में ही होगी। ठीक है ना, मिजोरम में, और एक ही चरण में, क्योंकि बहुत छोटा स्टेट है और यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, उसके विषय में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर क्या होना है, इलेक्शन होना है। तो यहाँ पर 7 नवंबर को, 7 नवंबर को होगा, एक ही चरण में, एक ही चरण में। ठीक है, तो इस प्रकार से डेट है जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर की है कि राजस्थान में 23 नवंबर को इलेक्शन होंगे, एक ही चरण में होने, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने, तेलंगाना में कब होंगे, 30 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ में कब होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। यहां पर क्या होने, 2 चरणों में इलेक्शन होंगे। और मिजोरम में कब होंगे, 7 नवंबर को, एक ही चरण में यहां पर क्या होने, इलेक्शन होने। और जो मतलब चुनावों का जो परिणाम आएगा वो कब आएगा, रिजल्ट कब मिलेगा, मतगणना कब होगी, अर्थात रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 दिसंबर को। कब आएगा, 3 दिसंबर।
3 दिसंबर को क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित किया जाएगा कि किस राज्य में किस मतलब पार्टी की क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। उसके विषय में जो मतलब नतीजे आएंगे वो कब आएंगे, 3 नवंबर को आएंगे परिणाम। मतलब मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ वोटों की गणना या मतगणना। मतगणना कब होगी, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या आने, परिणाम आने हैं, रिजल्ट आएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी राजस्थान के विषय में। राजस्थान के विषय में मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेट क्या है मेरा, राजस्थान। तो राजस्थान के विषय में चर्चा करते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि किस पार्टी की यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट है। तो उसके विषय में मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले पार्टी की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC लिख देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर चर्चा करता हूं यहाँ पर, यहाँ का जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अर्थात CM, चीफ मिनिस्टर, वो हैं अशोक गहलोत। वर्तमान स्थिति की बात है, अशोक गहलोत। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, राज्यपाल, वो कौन है वर्तमान में, कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र। यहाँ के कौन है, गवर्नर है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करूं यदि मैं, तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर के विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, कितनी सीटों पर इलेक्शन होना है, विधानसभा सीटें। तो विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर, MLA कितने नियुक्त होकर के जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विधानसभा सीटें जो है यहाँ पर वो कितनी है, 200 सीटें हैं पूरी। कितनी है, 200 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की, 200 सीटें। और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर ली जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। पार्टी मतलब यहाँ पर जो किस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट, जो कि देश की क्या है सबसे पहली पार्टी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। उसके जो पहले अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बैनर्जी थे, जिनको क्या बोला जाता है, WC बैनर्जी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, अर्थात AO ह्यूम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, अशोक गहलोत, और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। और विधानसभा सीटें यहाँ कितनी है, 200 सीटें। और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगले स्टेट की बात कर लेते हैं। और यहाँ जो इलेक्शन की डेट क्या फिक्स हुई है, वो कितनी हुई है, 23 नवंबर। चलिए आगे। राजस्थान के बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले यहाँ जो पार्टी की गवर्नमेंट है वो किसकी है, पार्टी बीजेपी, जिसको क्या बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ के जो CM है, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। आगे चलिए। थर्ड, यहाँ के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर जो हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल,
मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या है यहाँ के, वर्तमान में क्या है, राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए आगे, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ जो कुल मिलाकर के विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें, तो यहाँ जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें वो हैं 230। जो इन 5 राज्यों में जो इलेक्शन होना है, सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की किसमें, मध्य प्रदेश में ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों से क्या होता है, टच होता है, मतलब छूता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो कब होगा, 17 नवंबर को यहाँ पर क्या होगा, एक ही चरण में क्या होने वाला है, इलेक्शन होगा। चलिए अगला जो राज्य है हमारा वो क्या है, तेलंगाना। उसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम। तेलंगाना अगला स्टेट हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में जो पार्टी है, सबसे पहले पार्टी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तेलंगाना में जो पार्टी है उसका नाम है, पहले इसका नाम टीआरएस था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति। क्या कर दिया गया इसका नाम, भारतीय राष्ट्रीय समिति, राष्ट्र समिति। क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्र समिति। और इसका जो पहले नाम था, पुराना नाम क्या था इसका, इसका पहले नाम जो था वो था टीआरएस। क्या नाम था, टीआरएस। और टीआरएस की जो फुल फॉर्म थे वो हो जाएगी तेलंगाना, तेलंगाना राष्ट्र समिति। पहले इसका ये नाम था, तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, बीआरएस में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान सीएम की यदि मैं बात करूं, वर्तमान के में जो सीएम है, वर्तमान चीफ मिनिस्टर अर्थात सीएम, मुख्यमंत्री। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तमिलसाई, वर्तमान राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, उसके बाद तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ जो मतलब कुल मिलाकर के विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें वो हैं 119, 119 यहाँ पर क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। चलिए आगे। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये जो कुल मिलाकर के तेलंगाना है, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 28वां राज्य बना था। किससे अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था, ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को 28वें राज्य के रूप में। चलिए आगे, तो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो किसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की। और यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे तेलंगाना में वो कब होने हैं, तेलंगाना में जो इलेक्शन होने हैं वो कब होंगे, 30 नवंबर को। चलिए आगे, अगला जो स्टेट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से पार्टी। यहाँ पे जो वर्तमान में जो किस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसकी मतलब सरकार है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, या कांग्रेस भी बोल देते हैं। उसके बाद में यहाँ जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है अर्थात मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री
यहाँ के हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। उसके बाद थर्ड पॉइंट हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल जो यहाँ के हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर वर्तमान में जो राज्यपाल है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। हरिचंद्रन कौन है यहाँ के वर्तमान में? कौन है? राज्यपाल हैं। तो अगली बात करते हैं यहाँ जो मतलब विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें, यहाँ जो विधानसभा सीटें वो है 90 क्या है यहाँ पर विधानसभा की क्या है सीटें। ठीक है। और मैं एक बात खास बात बता देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 2000 में 3 राज्य क्या हुए थे? अलग हुए थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और बिहार से झारखंड। यदि मैं डेट की बात करूं तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ? मतलब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर 2000 को मतलब झारखंड अलग हुआ था किससे? बिहार से। चलिए आगे। तो छत्तीसगढ़ के विषय में हमने बात की। तो अगला जो हमारा मतलब राज्य होगा वो होगा मिजोरम। तो मिजोरम के विषय में चर्चा कर लेते हैं। मिजोरम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टी की। यहाँ पर जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है? वो हो जाएगी MNF। कौन सी हो जाएगी? MNF। और MNF की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी मिजो नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। क्या हो जाएगी? मिजो नेशनल फ्रंट। और यहाँ के जो सीएम है वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जोरमथंगा। जोरमथंगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ के जो राज्यपाल हैं राज्यपाल हैं हरि बाबू। हरि बाबू कौन है? हरि बाबू क्या है यहाँ के? राज्यपाल हैं। और यहाँ जो कुल मिलाकर के विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें जो वर्तमान में यहाँ पर हैं वो कितनी है? 40। कितनी है? 40 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। एक राज्य और बता देता हूँ जहाँ पर कुल मिलाकर के विधानसभा की कितनी सीटें? 40। गोवा में भी कितनी सीटें हैं? गोवा में कितनी सीटें? 40। और सबसे कम जो सीटें हैं विधानसभा की वो किस राज्य में है? सबसे कम सीटों वाला राज्य विधानसभा की सीटें जो है सबसे कम वो किसमें? 32 हैं गोवा में। कहाँ पर हैं? गोवा में कितनी सीटें? 32। उसके बाद में जो बात कर ली जाए 33 सीटें कहाँ पर हैं? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं? पुदुचेरी में 33 सीटें हैं। 33 सीट इसमें विधानसभा की। पुदुचेरी में कितनी सीटें? 33 सीटें हो जाएंगी। और जो सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें 403। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें विधानसभा की? 403 सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आज आपको बताया कि भारत के 5 राज्य जहाँ पर नवंबर 2023 में क्या होंगे?
चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, डेट डिक्लेयर कर दी है। और ये 5 राज्य के बारे में मैंने कुछ बताया है आपको, डिटेल में इनकी जानकारी दी है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेता हूं किसकी, इलेक्शन कमीशन की। थोड़ी इलेक्शन कमीशन की भी मैं चर्चा कर लेता हूं यहां पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? स्थापना हुई थी 25 जनवरी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत में इलेक्शन कमीशन का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और एक नोट पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं, यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, निकाय। कैसा निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया है। संविधान में भाग 15 में क्या है, किसका जिक्र है? डिटेल में बताया गया है किसको? भारत के निर्वाचन आयोग को। और आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 324 से 329 ए तक किसका जिक्र है भारतीय संविधान में? भारत के निर्वाचन आयोग का। और भाग कौन सा हो जाएगा? 15। ठीक है, चलिए आगे। इसके जो मतलब प्रारंभ में जो मतलब अध्यक्ष थे, इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर के एक निर्वाचन अध्यक्ष, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और उसके बाद में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना कैसी है? संरचना, जो इसकी संरचना है वो क्या है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसकी संरचना में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से गठित किया गया है। आगे चलिए, जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आगे यदि मैं बात करूं तो क्या इसमें कोई महिला कोई इसमें विमेन अर्थात महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? बिल्कुल। तो उसका नाम है कौन? एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? एकमात्र है अब तक की। कौन है? उनका नाम है वीएस रमा देवी। कौन है? वीएस रमा देवी, जो कि कार्यवाहक थी। क्या थी? कार्यवाहक बनाई गई थी। कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमा देवी। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार, जिन्होंने आज ये घोषणा की है इन 5 डेट की, मतलब इन राज्यों में जो इलेक्शन होने हैं, ठीक है, नवंबर में, और इस रिजल्ट की जो घोषणा की है इन्होंने ही की है। इनका क्या नाम है? राजीव कुमार। और मैंने अभी आपको बताया है कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या होता है? 2
अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, तो जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? उनका जो नाम हो जाएगा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में कौन है? निर्वाचन आयुक्त। एक तो हो जाएंगे अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे हो जाएंगे अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। तो देखिए, मैंने जो आपको अपनी इस वीडियो में बताया निर्वाचन आयोग के विषय में भी मैंने आपको क्या बताया, कुछ संक्षेप में बताया है, लेकिन जब मैं अपनी वीडियो बिल्कुल निर्वाचन आयुक्त पर बताऊंगा तो निर्वाचन आयुक्त के विषय में मैं एक फुल मतलब डिटेल के साथ क्या लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा कि कुल मिलाकर के आर्टिकल 324 में क्या बोला गया, अर्थात हम डिटेल में चर्चा करेंगे आर्टिकल 324 से 329A की, अर्थात भाग 15 की पूर्ण रूप से क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ये मैंने संक्षेप में आज आपको बताया है कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अर्थात कैसे संवैधानिक निकाय है। और मैं बता देता हूं कि भारत का जो कुल मिलाकर के क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को क्या हुआ था, 25 जनवरी को क्या हुआ था, मतलब देश के निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।